ये चुनाव के बाद जो है ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है SIR पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 उम्मीदवार। बिहार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में विरोध हो गया, धरने पर बैठ रहे थे। सर क्या कुछ मानते हैं सर, विरोध करने वाले लोगों का मंशा क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकटधारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला, तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। आप से मांग रहे हैं जिम्मेवारी लेने की? देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। बीजेपी भी नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा हाल हुआ, ये बीजेपी तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, RJD, कांग्रेस, CPI ML, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही थी। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज़्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझे। लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार। ये SIR पर पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूँगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में SIR में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर, ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है, कह रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी। चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का, और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है। अब बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज़ आपको बोलना है, क्या चीज़ खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं। तो ये तो संविधान पर हमला है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत बंगाल में लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।